और आगे बढ़िए, नंबर 10, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि। और ऐ मेरे बंदो, किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी इनोसेंट पर्सन को, किसी बेकसूर को कत्ल न करना। वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फ़ला युसरिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। और जिसका भाई कत्ल कर दिया गया, जिसका बेटा कत्ल कर दिया गया, जिसका बाप कत्ल कर दिया गया, शरीयत ने उसको राइट दिया, सामने वाले से चाहे तो बदला ले ले, क़िसास ले ले, सामने वाले को भी कत्ल कर दे, और चाहे तो बदले में पैसा ले ले, एक बड़ा अमाउंट ले ले, जिसको शरीयत में दियत कहा जाता है। ये अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिया है किसको? जो बेचारा मर गया है, मकतूल है, उसके घर वालों को अल्लाह ताला ने चॉइस दिया है, चाहो तो सामने वाले से सजाए मौत बदला ले लो, सजाए मौत उसको भी दे दी जाए, और चाहो तो तुम दियत ले लो। 10 चीज हो गई, अब 5 चीजें और बची हैं, सुन लीजिए, उसके बाद आप आराम कीजिए। मुझे मालूम है कि आप हजरात भी बहुत थके हैं। फरमाया वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती ही अहसन। और यतीम के माल के करीब भी न जाना। कोई बच्चा यतीम है, बाप मर गया, बाप यतीम बच्चे के लिए जमीन छोड़ के गया, जायदाद छोड़ के गया, रुपया छोड़ के गया, खजाना छोड़ के गया। अब यतीम के माल पे नाजायज कब्जा न कर लेना, यतीम के माल के करीब न चल जाना। हत्ता यबलुगा अशुद्धा, यहां तक कि वो यतीम बच्चा जवान हो जाए, जवान हो जाए, उसका माल उसके हवाले कर दो। यतीम का माल अपने पेट में न डालो मेरे साथी। आज दुनिया में बहुत सारे एनजीओज हैं जो यतीमों के हुकूक की बात करते हैं, मगर यतीम का पैसा डकार जाते हैं। याद रखो, यतीम का पैसा अगर नाजायज तरीके से कोई डकारेगा, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। वसयस्लौन सईरा, और ऐसे लोग भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। नंबर 11, वऔफू बिल अहदी इन्नल अहदा कान मसऊला। और ऐ मेरे बंदो, वादे को पूरा करना, वादे का अल्लाह ताला के यहाँ सवाल किया जाएगा। वादा खिलाफी ना करना, वादे को पूरा करना। मुसलमान अपने वादे का पक्का बने, अपनी जबान का पक्का बने, उसके वादे पे जान चली जाए, वचन न जाए, वो माहौल मुसलमान का बन जाए। क्यों आज कारोबार में क्यों परेशान है? क्योंकि हमारी जबान की कोई वैल्यू नहीं, हमारे वादे की कोई वैल्यू नहीं। नंबर 12, वइज़ा किल्तुम, और जब तुम सामान तौल करके दो, वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, जब तुम सामान तौल करके दो तो सही सही तौल के दो, और अच्छे सही तराजू के ऊपर तौल करके दो, नाप तौल में कमी ना करो। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, यही वो चीज है जिसका अंजाम बेहतर होने वाला है। नाप तौल में कमी करके तुम तरक्की नहीं कर सकते। तुम चोरी करके, डंडी मार के, कारोबार में फ्रॉड करके, धोखा दे करके 4 पैसे कमा भी लोगे तो कल दिन तुम उसको बाकी नहीं रख पाओगे। समाज में जो रेपुटेशन है, जो इज्जत है, वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कुरान कहता है कि जब तुम सामान किसी को तौल के दो तो इंसाफ के साथ तौलो और सही तराजू के दो। उसके बाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। नंबर 13, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और ऐसी चीज के पीछे न पड़ना जिस चीज की तुमको नॉलेज नहीं है। इन्नस्समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। तुम्हारी आंखों का भी कयामत के दिन हिसाब होगा, तुम्हारे कानों का भी हिसाब होगा, और तुम्हारे दिल और दिमाग में तुमने क्या ख्यालात लाए उसका भी हिसाब होगा।
कान की हिफाजत करो, आंखों की हिफाजत करो, दिल की हिफाजत करो। सोशल मीडिया चलाने वालों, बहुत सारी झूठी खबरें, आज तो एडिटिंग का दौर है। अभी सहारनपुर यूपी के एक बूढ़े साहब हैं, वो यूट्यूब पर उनके कई मिलियन फॉलोअर हैं, मेरी तकरीरों पर वो होंठ चला करके वीडियो बनाते हैं। एक दिन इत्तेफाक से व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज आया, मैंने कहा कि आप मेरी तकरीर, मेरी आवाज रहती है और आपका होंठ उस पर इस्तेमाल होता है? बोले हाँ मौलाना साहब, बहुत दिन से आपका नंबर लेना चाह रहा था और बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ, आपकी तकरीर से बहुत फायदा उठाता हूँ। यानी पूरा उनका चैनल आप उठा के देख ले, तकरीर मेरी है, आवाज मेरी है, चेहरा उनका है, होंठ उनका हिल रहा है और बहुत वायरल हो रहे हैं वो साहब। उनके कई मिलियन फॉलोअर हैं यूट्यूब के ऊपर। ये हो रहा है आज के दौर में। आवाज किसी की है, तस्वीर किसी की है। इतने फिल्टर आ रहे तस्वीर में, जवान को बूढ़ा बना दो, बूढ़े को जवान बना दो, आंखें खुली है, खुली आंखों को बंद आंखें बना दो। तो इस दौर में हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है। जिस चीज की जानकारी नहीं है, जिस चीज के बारे में कन्फर्म इल्म नहीं है, उस चीज के पीछे मत पड़ो। और दीन का इल्म जब लेने की बात आए तो हमेशा ऑथेंटिक और सही लोगों से दीन का इल्म हासिल।